बुद्ध मऊ की जय धरती बदायूं के इस राष्ट्रीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए। मैं अपने सभी क्रांतिकारी साथियों को हार्दिक इस्तकबाल, नमन, नमस्कार, आदाब करता हूं। मित्रों, हमारे बदायूं के संयोजक, हमारी टीम आज भले ये दिख रही है सर, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। 2 लोग थे और आज मुझे बताने में फक्र है कि इस बुद्ध मऊ बदायूं की धरती, जो कभी सातवाहन राजाओं के राज्य हुआ करता था, जो शेफर्ड थे, आज उस सभा में कुछ लोग मैं जानता हूं, उन्हें पहचानता हूं, वो मास्क लगाकर बैठे हैं। वो उच्चाधिकारी है, वो एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं, वो हम सबको पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। इस सभा में बैठा हुआ हमारा अन्नदाता किसान भी है, वो हमारा कार्यकर्ता है। मैं समझता हूं 2100 गांव, 2200 गांव बदायूं में होंगे, ग्राम सभाएं होंगी लगभग। आज यहां 30 से 32-35% ग्राम सभाओं से 2-2, 4-4 की संख्या में हमारे कार्यकर्ता आए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित, मैं समय उस पर नहीं गुजारूंगा, सभी थोक में आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, मंच को नमन करता हूं। और हमारी पार्टी के संरक्षक लटरी पाल साहब, तेज सिंह पाल साहब, जसवी, राजीव, विनोद, अभिषेक जी और मुनेन्द्र और जितेंद्र भाई साहब, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपके इस कोशिश को मैं नमन करता हूं। कारण क्या है, भाषण देने में मेरा उतना प्रावीण्य नहीं है, मैं उतना अच्छा वक्ता और स्पीकर नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं गणित का विद्यार्थी हूं। मेरी जिंदगी में मैंने इतिहास को जब जरूरी रहा तभी पढ़ा होगा। तो मुझे बोलने की वो कला नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि बरेली और बदायूं मेरी जिंदगी में आज मैं दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं आया था 2003 में। मैं कहीं नौकरी करता था, पूरे भारत के गांव में घूमता था, मुझे बरेली और बदायूं भी आना पड़ा था। मैं एक बार तब आया था कुछ प्रोडक्ट के इनोवेशन के चक्कर में, और आज आया हूं एक नया इनोवेशन करने। आज आया हूं मैं आपको ये बताने कि जिस इनोवेशन को लेकर मैं आज आपके पास आया हूं, उसका इतिहास बड़ा गौरवशाली है। उसका इतिहास बड़ा गौरवशाली है। मैंने लोगों के बड़े भाषण सुने हैं, मैंने लोगों की बड़ी तकरीरें सुनी हैं कि इस देश पर हमारे पुरखों ने 600 साल, 500 साल और 800 साल राज किया है। मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि आपके पुरखों ने इस देश पर 1800 साल राज किया है। 1800 साल राज किया। और ये बुद्ध मऊ, ये बदायूं तो बाद में बना है, ये बुद्ध मऊ, यहां भी शीश पाल, अमन पाल, मदन पाल, अजय पाल, सुग्रीव पाल, कई पाल हुए, महाराजा और राजा हो। हम उनके वंशज हैं, आप उनके वंशज हैं, ये मैं आज बताने आया। लोग भाषण देते समय ये कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, हम वंचित हैं। मैं इस बात को कभी नहीं मानता, हम पिछड़े नहीं हैं। जब मेरे बाप दादा आजा पुरजा राजा थे, चलो बहुत दूर नहीं जाते, नजदीक आ जाइए, अंग्रेजों को जिसने घुटने के बल चलाया वो मल्हार राव होलकर तो आपका था ना, उसको तो मानते हैं ना। 67 बार, 67 टाइम्स वो डिफीटेड ब्रिटिशर्स, वो मल्हार राव होलकर तो आपका था ना। तो आप पिछड़े कब हो?
हुए कैसे पिछड़े आप? किसने बनाया आपको पिछड़ा? कौन आपको पिछड़ा बना सकता है? वास्तविक रूप में आप पिछड़े हुए नहीं हैं। और आज यहां से जाते समय यहां 3 चीजें लिखी हैं, इस बोर्ड को ध्यान से पढ़िएगा। सत्य शोधन, समाज प्रबोधन और राष्ट्र संगठन। सत्य शोधन करिएगा कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वाकई सत्य है। अगर सत्य हो तो उसे मानिएगा और समाज को बताने का काम करिएगा। सत्य को, मैं जो बोल रहा हूं ब्लाइंड फेथ नहीं करना, मुझ पर नहीं, दुनिया में किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना। आपके मन को पटे, आपको वास्तविक लगे, सत्य लगे, सत्य शोधन करना। सत्य शोधन करने के बाद जो निचोड़ मिले तब समाज में खड़े होकर, समाज मतलब क्या? आपकी पाल समाज होगी, आपकी धनगर समाज होगी, आपकी कुशवाहा समाज होगी, महासभा होगी, मेरी भी अपनी एक महासभा है। वो जो महासभा है, उन सब महासभाओं का जो गठजोड़ है वो समाज है। सम जिसकी आवाज है, बराबर जिसकी आवाज है, वो समाज है। उस समाज में आप जाकर समाज का प्रबोधन करिए कि वास्तविकता में सत्य ये है। तब आपके देश का, आपका राष्ट्र का संगठन निर्माण होगा जो इस राष्ट्र पर कब्जा करेगा। अभी मुनिंद्र भाई साहब कह रहे थे कि जानकर साहब को लाल किले से भाषण देना ला, हमें 6% वोट चाहिए। वो सारी बातें उन्होंने कही है, मैं उन विषयों पे नहीं जाऊंगा। मैं 3 चीजों पर आपसे बात करना चाहूंगा, नेता, नियति और नीति। नेता, नियति और नीति। नियति, नियति क्या है? तो राष्ट्र ही देव, राष्ट्र ही धर्म, राष्ट्र ही जाति हमारी, राष्ट्र बने बलशाली, ये भाषा सूत्र हमारा। राष्ट्र, जब राष्ट्र रहेगा तो इस देश में हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, हमारे आपके बड़े भाई भी रहेंगे तो समाजवाद भी रहेगा। लेकिन पहले राष्ट्र रहना चाहिए। राष्ट्र क्यों रहना चाहिए और आपको इस पर क्यों गर्व करना चाहिए? हम जिस देश के निवासी हैं उस देश में एक राज चिन्ह है, अशोक स्तंभ इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। किसी आदेश पे अगर वो ना लगे तो वो आदेश इस देश में आदेश नहीं माना जाता। अशोक, सम्राट अशोक का जो लाट है 4 शेरों का, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। उस तिरंगे से अगर मैं चक्र को निकाल लूं तो क्या वो तिरंगा रहेगा? वो चक्र कहां से आया है? सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ से आया। आपके देश का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय जानवर है। ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ से ली गई है। मैं गलत बोल रहा हूं अगर आप तो मुझे बताइएगा। सारी चीजें सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ से ली गई हैं। सम्राट अशोक कौन थे? तो वो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के नाती थे। और चंद्रगुप्त कौन है? भारत के संसद के 5 नंबर के गेट पे लिखा है, जाकर आप उसको पढ़ लीजिए। जब इस देश में राष्ट्रीय ध्वज है, इस देश में राज चिन्ह है, इस देश का राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय जानवर है, तो राष्ट्रीय समाज भी होगा। राष्ट्रीय समाज कौन है? ये आपको खोजना पड़ेगा। जो इस देश का मूलतः मालिक है। हम हिंदू हैं, हमें कोई घृणा नहीं। हम मुसलमान हैं, कोई घृणा नहीं। हम सिख हैं, ईसाई हैं, ये धर्म है। लेकिन इन सब के पहले हम राष्ट्रीय हैं। हमारा समाज, हम राष्ट्रीय समाज के हैं, फिर हम पाल हैं। हम राष्ट्रीय समाज के हैं, फिर मेरी जाति कुशवाहा है। मैं राष्ट्रीय समाज का हूं, फिर मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा गोत्र, मेरा मजहब। ये भावना हम सब में उत्पन्न होनी चाहिए। राष्ट्रीय, राष्ट्र होगा तो सब कुछ होगा, राष्ट्र नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रीय समाज बनने की कोशिश करिए, राष्ट्रीय समाज बनने की कोशिश करिए।
इस देश में ये नियति, अगर इस नियति को आप पकड़ लेंगे, राष्ट्र ही देव, राष्ट्र ही धर्म, राष्ट्र ही जाति हमारी, राष्ट्र बने बलशाली, ये भाषा सूत्र हमारा, मित्रों, तब ये राष्ट्रीय समाज की भावना, इस देश के मूल मालिक होने की भावना, राष्ट्रीय समाज मतलब जो इस राष्ट्र का मूल मालिक है, जिसके कंधों पर ये देश बढ़ा है, गढ़ा है और आज चल रहा है, वो राष्ट्रीय समाज है। और आप उसके अंग है, मजबूत अंग है। ये सोच रखिए, ये नियत है, नीति। सब इस देश में रहने वाले राष्ट्रीय समाज के सारे लोग मेरे भाई बंधु हैं, जिनका बेटा मेरे स्कूल में पढ़ता है, मेरे बच्चे के साथ स्कूल जाता है, मेरा बेटा उसको ब्रदर, भाई या अपना ही कहकर बुलाता है। बचपन पे हमारे संस्कार है, एक दूसरे का टिफिन खाते हैं, हमारी जाति आड़े नहीं आती, हमारा धर्म कभी मजहब आड़े नहीं आता। उस जिला परिषद, जिला पंचायत के विद्यालय में सरकारी, वो मेरी समाज का है, वो राष्ट्रीय है। ये सोच जब तक आप में डेवलप नहीं होगी, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। नेता मित्रों, इस देश में बहुत नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं। 2015 तक मैं राजनीति का बहुत बड़ा विरोधी व्यक्ति था और 30 दिन में 22 दिन मैं बाहर रहता था, लेकिन 30 रातें मैं अपने घर पर रहता था। इतनी शानदार जिंदगी में जीता था। 2015 में इसी राजनीति का विरोध करने मैं एक शख्स के पास गया, मैंने उनसे कहा कि आप शिक्षा की बात नहीं करते, आप शिक्षा दो, आप आर्थिक संपन्न बनाओ, आप राजनीति क्यों कहते हैं? राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं ये मानने वाला व्यक्ति था, मैं सामाजिक आंदोलनों में काम करने वाला व्यक्ति था और मुझे लगता था राजनीति बड़ी गंदी चीज है। मैं बहस करने गया, लेकिन द डे आई अंडरस्टैंड, मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत हूं और जिस व्यक्ति से मैं ये जिरह कर रहा हूं वो सत्य है, वो सही है, वो वास्तविक है, उसकी सच्चाई है। मैंने अपनी हार स्वीकार की और मुझे लगा कि हार स्वीकार करने के बाद शरणागत होना चाहिए। मैं आज तब से आज तक उस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं, क्योंकि उस दिन मैंने उसके त्याग को समझा कि 1989 में एक गरीब घर का लड़का, जिसके माँ बाप गाय बैल भेड़ बकरी चराते थे जंगल में, 6 महीना एक जगह वास्तविक रूप में रहते थे और 6 महीना ऊंचाइयों पे बरसात के दिनों में चले जाते थे कि पानी आए तो मेरे जानवर बच जाएं। उस परिवार में पैदा हुआ एक लड़का 89 में इंजीनियर बन गया। उस समय भारत के उस दौरान, इंजीनियरिंग के दौरान उनका मिलना होता है भारत के तब के प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें हम राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह भी कहते हैं। उनसे उस व्यक्ति की मुलाकात होती है। वो छात्र संघ का अध्यक्ष कहता है प्रधानमंत्री बनना बहुत अच्छी बात है, मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। राजा ने कहा त्याग करना पड़ता है। उस बालमन ने त्याग किया इंजीनियरिंग करने के बाद कि मैं शादी नहीं करूंगा। आप सभी लोग, मैं जानता हूं आपके घरों में, पुराने जो घर होंगे आपके, वहां एक नीम का पेड़ होगा, पेड़ के सामने एक गोल पत्थर रखा रहा होगा। जो बुजुर्ग हैं, ये आपके समाज की एक परंपरा है, वहां वो रोज सुबह पानी डालते हैं। उसे आप कहते हैं कि देव का देव महादेव। उस खंडोबा बिरोबा की यात्रा में 4 लाख लोगों के बीच खड़ा होकर वो बालमन कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं भले इंजीनियर बन गया हूं, मां अब तू ये समझना कि तेरा एक बेटा नहीं है, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, हरा और पीला हेलीकॉप्टर लेकर आऊंगा, तुझे उसमें बिठा कर ले जाऊंगा, तब तक मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा। और मुझे ये जानकर ताज्जुब हुआ कि हां, उसके पिता गुजरे, वो अपने घर नहीं गया।
आज वो 30 से 32 साल से संघर्ष कर रहा है। मुझे ये जानकर ताज्जुब हुआ कि जंगल में पैदा हुआ एक लड़का इंजीनियर बनता, चाहता तो सिलिकॉन वैली में जाकर सेटल हो जाता, अमेरिका में रहता, लेकिन उसने कहा मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं बालों में कंघी नहीं करूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मैं मांगने वाले समाज का नहीं हूं, मैं मल्हारराव अहिल्या देवी होलकर का वंशज हूं, मैं देने वाला हूं, मैं देकर दिखाऊंगा। आज वो दे रहा है। मैंने उस व्यक्ति को देखा। एक ऐसा व्यक्ति, आप सोच सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति पार्टी बनाता है, प्रयोग कर। आपके मन में यह सवाल होगा कि आप तो बड़े लेट आए हैं, चुनाव आ गया, आपने पार्टी 2003 में बनाई, तो आज क्यों आप बदायूं आए? मित्रों, हम सब पढ़े लिखे लोग, 8वीं 10वीं 12वीं में हमारी एक प्रैक्टिकल होती है। 1 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाते, हम ये सब करते, ये प्रैक्टिकल करते। उस प्रैक्टिकल को उन्होंने किया। महात्मा फुले के फुलेवाद और अहिल्या देवी के अहिल्यावाद, स्वामी विवेकानंद के एकात्मवाद को पकड़ा। तीनों को पकड़कर उस व्यक्ति ने आने वाले अगले चुनाव में उस महाराष्ट्र की धरती पर, जहां मान्यवर काशीराम एक विधायक नहीं बना पाए थे, उस धरती पर उस व्यक्ति ने इस हरे और पीले झंडे से अपना विधायक बनाया, अपनी पार्टी से विधायक बनाया। और मुझे यह बताने में फक्र है कि पार्टी भले वो आपकी थी, लेकिन विधायक क्षत्रिय था, राजा था, ठाकुर था। ठाकुर को विधायक बनाया बाबा पाटिल अहमदपुर लातूर से, इस झंडे पर। एक प्रयोग था, वो प्रयोग सफल हुआ। आज हमारे 3 विधायक हैं उस व्यक्ति की पार्टी, 1 एमएलसी, पिछली सरकार में वो मंत्री, 1 विधायक पर 2 मंत्री। ये कहानी कहीं आपने सुनी है क्या? ये कहानी, इसके बारे में मैं कह रहा हूं, सज्जन का नाम है राष्ट्र नायक श्री महादेव जानकर पाल साहब। जो मैं कहानी सुना रहा हूं, ये उस व्यक्ति की कहानी है। जब मुझे ये पता चला, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपनी शानदार जिंदगी छोड़ दी, मैं जानदार जिंदगी जी रहा हूं, गांव-गांव घूम रहा हूं। मुझे भी लगा कि नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक ये समाज रहता है। इसको कहा जाता है तुम पिछड़े हो, तुम उपेक्षित हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। नहीं, गलत है। मैं पिछड़ा नहीं हूं, मैं उपेक्षित नहीं हूं। हां, इस भारत में मैं पिछड़ा जरूर हूं। महाराष्ट्र में मुझे धनगर कह देते हैं, उत्तर भारत में पाल और बघेल कहते हैं, हिमाचल जाने के बाद मुझे गद्दी कहते हैं, तमिलनाडु में जाने के बाद मुझे इंदिरा कहते हैं, कुरुबा, रबारी, देवासी। मुझे बिछड़ गए, हमें तोड़ दिया। हम बिछड़े हुए लोग हैं, हम पिछड़े हुए लोग नहीं हैं, हम राजाओं की औलाद हैं। उसे एक करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम उसे एक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, आप कहेंगे राजनीति करने से शिक्षा में क्या विकास होगा। मैंने जानकर साहब से डिस्कस किया, मुझे समझ में आया उनकी विचारधारा। उन्होंने कहा, सुशील, इस देश में एसी स्कूल होना चाहिए। जिनके पास पैसा है उनके बच्चे एसी स्कूल में पढ़ना चाहिए, सोफे पे बैठ के पढ़ना चाहिए, मैगी खाते हुए पढ़ना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है उसका बच्चा जिला परिषद के विद्यालय में पढ़ना चाहिए, ग्राम पंचायत के स्कूल में पढ़ना चाहिए। लेकिन पाठ्यक्रम एक होना चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए। वो एसी में बैठे कोई बात नहीं, उसके पूर्वजों की मेहनत है, उन्होंने धन संकलन किया है, वो 10 लाख फीस देकर पढ़ाए। गरीब किसान का बच्चा जिला पंचायत के स्कूल में पढ़े, लेकिन उसको यूपी इलाहाबाद बोर्ड में पढ़ाएंगे। अमीर के बच्चे को सीबीएसई, आईसीएसई, ऑक्सफोर्ड उस बोर्ड में पढ़ाएंगे। फिर एक बादाम खाकर आएगा सीबीएसई बोर्ड का, एक लड़का चना खा के आएगा, मेरा बेटा। और दोनों को आप बोलेंगे अब आप नीट दो, अब आप जेई दो, तो किसका लड़का नीट और जेई निकालेगा, आप बताओ। इसलिए इस देश में समान शिक्षा होनी चाहिए। व्यवस्थाएं अलग करिए,
अमीर का बच्चा सोफे पे बैठ के एसी में टीवी देखते हुए पढ़े, मुझे आपत्ति नहीं। गरीब का बच्चा टाट पट्टी पे बैठ के पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन उसको पढ़ाइए तो एक, सिलेबस तो एक हो, बोर्ड तो एक करिए। एक ध्वज, एक संविधान, एक देश की बात करके 5 शिक्षा नीति क्यों इस देश में? आज की सरकार ने नहीं किया, 70 सालों से ये सरकारें कर रही हैं। बात बड़ी बड़ी करती हैं ये, वो 50-60 साल तक किया, ये 10-7-8 साल से कर रहे हैं। लेकिन मूलतः मैं समझता हूं, जब तक आप अपने स्वराज्य के लिए किसी पार्टी को सत्ता से हटाने की हमारी लड़ाई नहीं है। राष्ट्रीय समाज पार्टी की लड़ाई स्वराज लाने की लड़ाई है, अपना राज्य लाने की लड़ाई है। जब मेरा राज्य होगा तो मेरा नियम होगा, मेरे गरीब का नियम होगा, मेरे किसान का कानून होगा। स्वराज की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वराज, हम स्वराज की लड़ाई लड़ रहे हैं। 30-32 साल हमारे गए हैं और 51 साल का टारगेट है, क्योंकि आज जो पार्टी सत्ता में है उसे गाली देने से आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। जो पार्टी आज सत्ता में है उसने 1924 में यह तय किया था कि 100 साल में इस देश में हम अपना राज लाएंगे। कब तय किया था? 1924 में। 89 ईयर्स में 2019 में, 2014 में नहीं, 2019 में उन्होंने प्रधान से लेकर राष्ट्रपति अपने पोते बनाया और आज वो अपना शासन चला रहे हैं। कितने साल लगे उन्हें? 89 ईयर्स। तब कंप्यूटर, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं था। उन्होंने 100 साल का टारगेट रखा था। जानकर साहब ने 89 में ये संकल्प लिया कि 51 साल में मुझे इस देश पे लाल किले से खड़े होकर भाषण देना है। 51 साल में। कब ये सोचा? जब वो इंजीनियर थे। जिन्होंने 100 साल का टारगेट रखा था वो कोई इंजीनियर नहीं था। इंजीनियर अपने कैलकुलेशन से चला। आज हम बधाइयों आए हैं। आज जिनकी सत्ता है, कभी उनके 2 सांसद हुआ करते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, 20-25 साल पहले। हम आज आपके बीच आए हैं, एक कैबिनेट, एक राज्य मंत्री बनाकर आए। रास्ते टेढ़े मेढ़े लेकिन बनाकर आए हैं। विधायक जिताकर आए हैं। 1200 सरपंच जिताकर आए हैं। महाराष्ट्र में 98 जिला पंचायत बना के आए हैं। 3 जिला पंचायत अध्यक्ष बना के आए हैं। और तो और देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य गुजरात में 2 महानगर पालिकाओं में सत्ता हासिल करके आए हैं। नाम सुनिएगा, करजन, पादरा और बड़ोदरा। वहां सत्ता लेकर आए। आज आपके बीच हम इसलिए नहीं आए कि आप जानकर साहब को वोट दीजिए, मंत्री बनाइए, विधायक बनाइए, नहीं। आज आपके सामने जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपना रिजल्ट बता रहा हूं कि ये मेरा रिजल्ट है। महाराष्ट्र में हमारा विधायक ठाकुर थे, जानकर साहब एमएलसी थे, वो आपके समाज के। मैंने इनकी नीति समझी। जब दूसरा मंत्री बनाने की बारी आई तो इन्होंने अपने एक पुराना कार्यकर्ता पकड़ा जो दूध बेचता था, उसके बेटे को लाया और राज्य मंत्री बनाया। हम लोगों को भी बुरा लगा कि एक विधायक है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, ये दूध बेचने वाले के बेटे को आप राज्य मंत्री क्यों बना रहे? बोले जब मैं पार्टी खड़ी कर रहा था तब से इसका बाप मेरे साथ मर रहा था। जब मैं पार्टी खड़ी कर रहा था तो इसका बाप मेरे साथ मर रहा था। इसको मैंने विधायक बनाया, इसको एक राज्य मंत्री तो बनाया है, बाकी क्या। लेकिन राज्य मंत्री में पावर मिली और वो आपके समाज का व्यक्ति था, दूध बेचने वाला। ये मैं बताने आया हूं। इसलिए विधायक, सांसद और वोट खराब हो जाएंगे, इस चक्कर में मत बनिए। मुख्यमंत्री आप बना लीजिए दूसरी पार्टियों से अपना, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपका स्वराज्य होगा, आपका स्वराज्य होगा। प्रधानमंत्री हम भी, क्योंकि देखिए आप चंद्रगुप्त के वंशज हैं। चंद्रगुप्त को इस देश में सम्राट चंद्रगुप्त किसने बनाया? किसी पाल ने बनाया था क्या?
किसी कुशवाहा ने बनाया था क्या? सम्राट चंद्रगुप्त को इस देश में चक्रवर्ती सम्राट किसने बनाया? चाणक्य ने बनाया ना। बदायूं के लोगों, जिस दिन इस राष्ट्रीय समाज पार्टी में आप अपना चाणक्य ढूंढ लोगे, उस दिन आप चंद्रगुप्त बन जाओगे। आप 6 क्यों जीतने की बात करते हो? आप 6 किसके लिए? कुछ नहीं, आप चाणक्य बनिए, चाणक्य ढूंढिए। अगर मैं समझता हूं सेकुलरिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर इस देश में जो देश हमारा है, हमारे पुरखों का देश है, वेद गणेरियों के गाए हुए गीत हैं, वेद की ऋचाएं गणेरियों के गाए हुए गीत हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्चर्स कह रहे हैं, हिस्ट्री लिखने वाले कहते हैं। आप इस देश के मूल मालिक हो। बदलाव क्या हुआ? आप राजा थे और आज आप मांगने वाले बन गए। देखिए, स्वाभाविक है, अगर किसी इंजीनियर को कह दिया जाए कि मुझे बुखार हुआ है, इंजेक्शन लगा दो, तो आप समझते हैं कि वो कौन सा इंजेक्शन कैसे लगाएगा। या किसी डॉक्टर को कह दिया जाए ये बिल्डिंग बनानी है, इसकी डिजाइन बना दो, अगर वो डिजाइन बना देगा तो बिल्डिंग कितने दिन खड़ी रहेगी। उसी तरह देने वाला समाज जब मांगने वाला समाज बनता है तो भिखारी बन जाता है। आज आपकी अवस्था वो है, आप मांग रहे हो, कौन देगा? मैंने बड़े सामाजिक आंदोलनों में काम किया है। यादराम भूप सिंह जी साहब, भाई साहब, मेरे आप पिता के समान हैं। आपके उम्र के कई लोग हैं मैं जिनके साथ काम किया हूं। मैंने कहा मैं तन नहीं दे सकता, मन नहीं दे सकता, मैं धन दूंगा, आप चलो यात्रा निकालो, आप चलो जगाओ। नहीं, लेकिन जब मैं जानकर साहब से मिला, मैंने भी ये बात रखी, साहब इस समाज को आरक्षण नहीं, कुछ नहीं, ये लोग ऐसे करते, बात करते, आप अपने समाज के लिए नहीं करते। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया कि भारत की संसद पे उस 90 के दशक में भारत की संसद पे ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में 1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर से चल के आए लोग, अखिल भारतीय पाल धनगर बघेल गड़रिया रबारी कुरबा अधिकार मोर्चा लेकर बोले मैं गया वहां, ट्रैक्टर की ट्रॉली को मंच बनाया, भारत की संसद पे आक्रमण करूंगा, ये चिल्लाने लगा। मुझे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आए, उन्होंने कहा अगर तुम्हें अधिकार चाहिए तो इस संसद के अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाने की भारत में प्रक्रिया है, चुनाव से चुनकर आना होगा। आप चुनाव से चुनकर आइए, अंदर 2 लोग भी जाइए, 2 लोग भी आप जाएंगे तो करोड़ों की आवाज बनेंगे। अभी आप बाहर 1 करोड़ आ जाइए तो 2 की भी आवाज नहीं बनेगी। तब ये पार्टी खड़ी हुई। देने वाला बनना है। जब हम देने वाला बनेंगे तो समाज को देते देते अपने बेटे को भी मैं जरूर दूंगा, थोड़ा ज्यादा दूंगा, बढ़ाकर भी दे सकता हूं, लेकिन जब मैं मांगने वाला रहूंगा तो कहां से दूंगा? तो ये देने वाला से बनने वाले की लड़ाई है, सांसद विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है। राष्ट्रीय समाज पार्टी स्वराज की लड़ाई है, और हम बिछड़े हुए लोग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, लेकिन वो चरवाहा थे, शेफर्ड थे, वो धनगर थे, वो आपके भाई हैं, आप उनको ढूंढिए। और इस उत्तर प्रदेश की भूमि में मुझे यह अनुभव हुआ, हमारी सामाजिक संरचना हमारे उस पुश्तैनी डीएनए को टच करती है। गांव में आपका और मौर्य समाज का रिश्ता बड़ा प्यारा है, ये मैंने देखा है। खाली आप उनको अपना भाई बनाइए। धर्म, आपके समाज ने धर्म बनाए, आप खोजिए, सत्य शोधन करिए। साहिबुल्लाह मोहम्मद पैगंबर साहब कौन थे, क्या करते थे, वो ढूंढिए ना आप उनको। मैं जो बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, मैं बादब आपसे माफी मांग कर ये बोल रहा हूं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप ढूंढिए, आप ढूंढिए, जो सही हो वो मानिए, जो गलत हो छोड़ दीजिए, मुझे छोटा भाई समझ के माफ करना, लेकिन आप ढूंढिए। मेरे बताए किसी के कहे बातों पर विश्वास मत करिए। हां, एक गुजारिश करूंगा आखिर में मैं, अगर इससे अच्छा कोई नेता हो तो मुझे भी बताना, इससे अच्छा कोई नेता हो तो मुझे भी बताना, जो 30 साल से घर ना गया हो, जिसने शादी ना की हो, जो इंजीनियर हो। शिक्षा भी पैमाना है,
और आप समझ सकते हैं यहाँ बुजुर्ग बैठे, उस 80 के दशक में इंजीनियर बनना क्या खाने का काम था क्या? इस और जो प्रैक्टिकल में महात्मा फुले के फुलेवाद, आज हमारी जो यह हालत है ना, उसका मूल कारण है कि हम फूले के शिष्यों के साथ चलने लगे, फूले को छोड़ दिया। और मैं आज आपको ये बताने आया हूं, जानकर को लाया हूं, मैं जानकर को लाया हूं, ये बताने आया हूं, यहां जितने भी हैं, ये टाई वाले बाबा, ये पगड़ी वाले बाबा, इनकी आपने फोटो देखी है, फोटो ही देखी है ना, फोटो देखी है ना, उसी गांव से, उसी जिले का ये जिंदा व्यक्ति आपके बीच आया है, जिंदा। अभी तक मूर्तियां देखी हैं आपने, साक्षात देखी है उसी सातारा जहां महात्मा फुले पैदा हुए, उस भूमि से, जहां हिंदवी स्वराज के संस्थापक सातारा, वहां से एक व्यक्ति आपके बीच आया है, वहां से एक व्यक्ति आया है जो आपकी महारानी अहिल्यादेवी होलकर, जो अहमदनगर में पैदा हुई, इंदौर की रानी थी, लेकिन आज पूरे भारत में आप उनको प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्यादेवी को नमन करते हैं कि नहीं करते? उस भूमि से आपका भाई आया है, आपका नेता आया है, उसकी काबिलियत को देखिए। काबिलियत में कोई भी बात हो तो आप बोलिए, बेहिचक बोलिए, लेकिन हां, वो आज आपके बीच विधायक बनने, सांसद बनने नहीं आया है, वो आज ये कहने आया है, ये झंडे को पकड़कर लोग विधायक और सांसद बन रहे हैं, अगर तुम्हें बनना हो तो आओ, ये झंडा उठाओ और खुद बन जाओ, तुम लखनऊ में राज करो, तुम दिल्ली में राज करो, तब आपके समाज का भला हो जाएगा। अगर आप सामाजिक हैं, इस पे चिंतन कीजिएगा। लोग आपके बीच आएंगे, आपको बताएंगे कि आज आप वोट दीजिए, मैं कल विधायक बन जाऊंगा, लेकिन विधायक बनने के बाद मालिक का वीप मानना पड़ता है, मालिक का, जो मालिक बोलेगा वो आपको करना पड़ता है। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, इन्हीं शब्दों से मैं आपसे रजा लूंगा। कुछ बोलने में अगर गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय भारत।